नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। आपको बता दें, आज दिन शुक्रवार है और तारीख है, माफ़ कीजिएगा, वीरवार है और आज तारीख है 29। प्रातःकालीन लगभग सुबह से ही बरसात ने अपना रंग जमा रखा है। हालांकि चुनावी सरगर्मियां अब तेज हैं और लोग अक्सर चुनाव के बारे में चर्चा करते दिख रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल हम हैं NIT 2 में और बरसात कहीं ज़्यादा कहीं तेज रुक रुक के, और सड़कों का ये हाल है। खैर, ये कई बार हम आपको दिखा चुके हैं कि स्थिति फरीदाबाद की है। ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जरा सी बारिश होती है, सड़कें भर जाती हैं और वहीं घरों में के नल में पानी का अभाव रहता है। फरीदाबाद में ये स्थिति हर साल देखी जाती है, लेकिन हर साल, और अब बरसात फिर तेज होती हुई अनाज गोदाम का रोड, हर साल ये स्थिति देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन समय रहते काम को ना करना शायद फरीदाबाद प्रशासन की आदत पड़ गई है। आप अगर देखें तो अगर NIT 1, 2, 3 को छोड़ दिया जाए तो लगभग जगह पर जल भरा हो जाता है। फिलहाल ये समय है लोगों का अपने गंतव्य पर जाने का, क्योंकि ये जो रोड है ये 2 विधानसभाओं को पृथक करती है, बड़खल विधानसभा और NIT 86 विधानसभा की डिवाइडिंग रोड भी है ये। और यहीं पर एक मुख्य रोड आती है जहां से डबुआ के तमाम लोग अपने रोजी रोटी के लिए सुबह ही जद्दोजहद पर निकल पड़ते हैं। हम इस वक्त पहुंचे भोजपुरी अवधी समाज के कट पर। आपको याद होगा, आज से लगभग कुछ दिन पहले यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आगमन हुआ था। एक प्रवासी सम्मेलन किया गया था बड़ा जोर शोर से, और जहाँ पर मौजूदा निवर्तमान विधायक जो कि कांग्रेस से है, नीरज शर्मा ने अपना दमखम दिखाया था। हालांकि सभी का हक है अपना टिकट की दावेदारी करने का, चुनाव लड़ने का, और लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र में ये महत्व हो जाता है कि आप जनता के लिए क्या करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की अगर सिंपल परिभाषा की जाए तो कहते हैं टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन यहाँ पीपल को छोड़कर बाकी सबके लिए काम होता है। आप ये देखिए, ये वो सड़क है भोजपुरी अवधी समाज की जो कि हमेशा ही भर जाती है। हालांकि अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो डबुआ से उधर का पानी, और यहाँ पर एक ऊंची पुलिया है, और अब यहाँ पर लोगों के हाल देखिए किस तरीके से ये गंतव्य पर जाने के लिए जो ये तैयार है साइकिल पर, इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। गौरव कपूर जी लिख रहे हैं स्मार्ट सिटी। और ये सड़क यदि अभी यहाँ पर थोड़ी सी बारिश और होती है तो ये पूर्व की भांति पूर्णतः अवरुद्ध हो जाएगी। लोग इस गंदे पानी में निकलने को तैयार। हालांकि हम हो या तमाम नेटवर्क मीडिया चैनल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बार बार दिखाते हैं, देखिए बच्चे किस तरीके से इस पानी के गंदे पानी से होते हुए जाने को मजबूर हैं। लोग अपने गंतव्य यानी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मुख्य मार्गों की बात करें तो 2 मुख्य मार्ग हैं, एक ये है और एक प्याली रोड, जो कि बाबा दीप सिंह चौक से होकर डबुआ ब्रिजवासी तक जाती है। वहाँ पर भी वो भी एक मुख्य मार्ग माना जाता है डबुआ के आने जाने वाले लोगों का। सूरज जी राम राम, नितिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम राम नितिन जी। तो मैं पुनः दोहरा दूं आपको कि ये वो रोड है जहाँ से डबुआ के तमाम लोग, और एक सवाल आता है मन में कि आखिर हमारा क्या कसूर है, यानी कि यहाँ के क्षेत्र की जनता का क्या कसूर है, क्या इसके लिए कोई ठोस प्लानिंग होगी? क्योंकि अभी चुनाव है, तमाम वादे होंगे, तमाम इरादे होंगे, तमाम बातें होंगी, और नेता मंच से गरजेंगे, कुछ लोग बोलेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें तो लगभग इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ लगभग 30 साल से स्वर्गीय शिवचंद्र शर्मा का परिवार सक्रिय राजनीति कर रहा है। ये बड़ा सवाल रहेगा चुनाव में पंडित नीरज शर्मा के लिए कि 30 साल से जिनका परिवार इस सक्रिय राजनीति में है, चाहे अगर राज्य स्तर की बात करें तो ऐसा कोई पद नहीं जो इनके घर में ना रहा हो। मंत्री रहे, विधायक रहे, अभी मौजूदा विधायक हैं, डिप्टी मेयर रहे, पार्षद रहे, ऐसा कोई छोटे से लेके बड़ा पद नहीं है जो इनके परिवार में ना रहा हो। लेकिन उसके बावजूद भी नानक सिंह जी गुड मॉर्निंग, ये बड़ा सवाल, एक चैलेंजिंग सवाल रहेगा इनके लिए, क्योंकि 30 साल की एक बड़ी राजनीतिक कैरियर है इनके परिवार के पास। परिवार के लगभग 4 सदस्य सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले चुके हैं। स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की बात करें तो ईश्वर उन्हें स्वर्गों में ही स्थान दे, मोक्ष की प्राप्ति करे, हमारी कामना है। लेकिन क्या एक परिवार के पास, ये बड़ा सवाल है खास तौर पर पंडित परिवार के लिए, कि 30 साल की राजनीति में यदि एक विधानसभा की समस्या का निवारण नहीं होता तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं
पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या अन्य दलों के ऊपर कि आप पूरे जिले की स्थिति नहीं सुधार पाए। ये बड़ा सवाल किया था उन्होंने, और अभी कुछ दिन पहले भी एक मंच से उन्होंने बोला है, हम लोग यही डिजर्व करते हैं, हमें खुद ऐसी सरकार चूज करी है। करण मेहरा लिख रहे हैं। खैर, ये एक मजबूरी का शब्द होता है जिसे कहते हैं आदमी जब हताश हो जाता है। करण मेहरा जी की बातों में मुझे हताशा नजर आ रही है कि वो ना चाहते हुए भी अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। बड़खल विधानसभा में भी यही हाल है, बिल्कुल यही हाल है। बड़खल क्या, जितने भी 10 साल से खुदी पड़ी है, बिल्कुल। हालांकि बड़खल विधानसभा में देखिए, अगर हम बिना पक्षपात या लाग लपेट ना किए बात करते हैं तो बड़खल विधानसभा में पानी बरसात के टाइम भरता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 घंटे में आप देखेंगे तो मुख्य मार्गों से तो पानी निकल जाता है। हालांकि गलियों में, चाहे वो NIT 2 की गलियां हैं, जो मुख्य मार्ग मुझे पता है, उनमें पानी जमा रहता है। और परंतु अगर हम पैराफेरी रोड की बात करें या अन्य मार्केट की बात करें तो वहां से पानी जरूर निकल जाता है। पर यहाँ की स्थिति आप देखिए, ये बच्चे, स्कूल के बच्चे छाता लेकर, पंडित नीरज शर्मा 5 साल के ड्रामे के अलावा कुछ नहीं किया। आर्य महावीर भटाना जी का ऐसा लिखना है। तो ये बड़ा सवाल रहेगा चुनाव में उनके लिए। फिर दोहरा दें आपको कि ये देखिए किस तरीके से महिलाएं, और आपको याद होगा नीरज शर्मा का वो कथन, मैं पुनः दोहरा दूं, जब नीरज शर्मा ने कहा था कि महिलाओं को अपने कपड़े ऊपर करके यहाँ से निकलना पड़ता है। तो ये स्थिति आज भी है। नीरज शर्मा जी, आपको बता दें, निवर्तमान विधायक हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। और कई वादे किए थे। खैर, जैसा कि लिख रहे हैं आर्य महावीर जी, पहले ड्रामा करते हैं फिर सेटिंग करके चुप हो जाते हैं। आर्य महावीर भटाना जी का लिखना है। खैर, ये आपका निजी विचार है और स्वागत है सभी विचारों का। और मैं पुनः दोहरा दूं सभी दर्शकों से, मेरे जो सभी दर्शक हैं, मैं उनका साधुवाद करता हूं, क्योंकि सभ्य भाषा, ये देखिए ये महिला किस तरीके से, यही वर्ड, आप इस शब्द को ध्यान रखिए कि मौजूदा विधायक ने कहा था कि महिलाओं को घुटनों से ऊपर कपड़े करके चलना पड़ता है, और ये स्थिति आज भी है। और इस पर विचार करना चाहिए कि इस स्थिति से आखिर कब निवारण करेंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा कि लगभग 30 साल की सक्रिय राजनीति, चाहे वो विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो, डिप्टी मेयर रहे हो, पार्षद रहे हो और मौजूदा विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में इस लाइन का इन्हें स्पष्ट रूप से जनता को जवाब देना होगा। और अक्सर लोग सिर्फ समस्याओं का जिक्र करते हैं, निवारण का कोई जिक्र नहीं करता। तो मैं सूरज भान पुनः दोहरा दूं, हम खड़े थे भोजपुरी अवधि समाज में और इस सड़क का ये हाल। तो मैं सूरज भान सभी जुड़े हुए दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।